ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों को यह जो आने वाली नवरात्रि के समय आपके लिए कुछ ऐसा उपाय हम बताएंगे जो कि यदि आप का कोई मुकदमा चल रहा है या आप कोई बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं या आप कोई बड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं या कोई बड़ी कोई स्वास्थ्य हानि हो गई है आपके कुटुंब में या आपके परिवार में, उससे आपका धन हानि और स्वास्थ्य हानि और दुख की अनुभूति निरंतर चली आ रही है, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। देखिए, सितंबर के महीने में आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि आरंभ होने वाली हैं और 1 अक्टूबर तक यह नवरात्रि रहने वाले, यानी कि 22 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक नवरात्रि का पर्व मनाने वाले हैं। तो इस बीच में कुंभ राशि वाले जातकों को क्या करना है, हम आपको वह उपाय बताएंगे। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी यहाँ से हम भेजेंगे वह आप तक आसानी से पहुँच सकेगी। देखिए, आपकी जो राशि है वह है कुंभ, उसके स्वामी हैं शनि। शनि मकर कुंभ योग। यदि आप शनि राशि के हैं, वो कुंभ राशि के हैं, आपके स्वामी शनि हैं, तो आपका जो स्वभाव है उसके लिए हम पहले बात कर लेते हैं। आपका जो स्वभाव है बहुत ही सात्विक और स्वच्छ है। बस क्रोध थोड़ा विशेष रहता है। क्रोध छोटी छोटी बातों में भी उत्पन्न हो जाता है, जिसमें क्रोध करने से आपके बने हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। आपको उन सभी की भी हानि उठानी पड़ती है, हानि का सामना करना पड़ता है। तो और आप बहुत ही जल्द किसी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर या किसी के ऊपर भरोसा भी कर लेते हैं, उसके चलते आपको धोखा भी मिलता है। इन सभी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, इन सभी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। नवरात्रि जो आने वाली है उस समय आपको 9 दिनों तक यदि हो सके तो आप अखंड दीपक अपने घर में पूजा स्थान में अखंड दीपक जलाइए और उसी दीपक के सामने बैठ कर के 9 दिनों तक प्रतिदिन यथा समयानुसार जो आपको समय प्राप्त हो, एक मंत्र का आपको जाप करना है। उस मंत्र का जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए आपके पास में। रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र का, वो शनि का ही मंत्र है, हम आपको बताते हैं। ओम सम शनैश्चराय नमः। ओम सम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको निरंतर 9 दिवसों तक जाप करना है। यथाशक्ति 11 माला हो जाएं, 21 माला हो जाएं, 7 माला हो जाएं, जो जितनी माला हो सकती हैं आप, लेकिन अखंड दीपक के ही सामने बैठ करके आपको इस माला का जाप करना है, इस मंत्र का जाप करना है। और जाप करने के लिए रुद्राक्ष की ही माला होनी चाहिए। यह निरंतर आपको 9 दिवसों तक करना है। जब यह आपकी माला पूर्ण हो जाए 9 दिवसों तक, उसके बाद में आपको क्या करना है कि 1.25 किलो आपको काले तिल और 1.25 किलो आपको काली उड़द की दाल, यह लेकर के किसी, जहाँ शनि मंदिर हो, जहाँ पूजा पाठ अधिकतर होता हो, यानी पूजनीय मंदिर हो, वहाँ जा कर के आपको वो दान देना है। और सरसों का तेल यथाशक्ति जितना हो सके आप सरसों का तेल भी लास्ट में जा कर के दान दीजिए। और प्रार्थना करिए कि हमारे ऊपर यदि आप कुदृष्टि डाल रहे हों तो कृपा करके शुभता फल प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थना करके, नमस्कार करके, प्रणाम करके अपने घर को वापस आ जाना है। दूसरा उपाय मित्रों यह है, 9 दिवसों के ही मध्य में या आरंभ में या अंत में किसी भी दिन आपको 21 कन्याओं का, यथाशक्ति जितना आपका हो सके, 21 कन्याओं का, 11 कन्याओं का, 51 कन्याओं का आपको अपने घर में ही भोजन कराना है। उन कन्याओं को बुला करके विधिवत उनके पहले तो चरण धुलने हैं आपको। उसके बाद में एक ही कतार में बैठा करके, एक लाइन में बैठा करके उनका विधिवत
कुमकुम आदि से तिलक करना है, कुमकुम चंदन आदि से तिलक करना है। विधिवत उनको भोजन आदि ग्रहण कराना है। तत्पश्चात उनको दक्षिणा, वस्त्र, फल आदि प्रदान करके उनको अपने अपने घर के लिए विदा करना है। इससे माँ दुर्गा भी प्रसन्न होंगी। साथ में जो आप शनि मंत्र का जाप करेंगे, शनि देव ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 चल रही है, 7.5 चल रही है। आपके सभी कार्य में विलंब भी हो रहा है। आपके कार्यों में निरंतर अधिकतर विलंब होता है। कार्य पूर्ण तो होते हैं, लेकिन विलंब ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये 2 उपाय आप विशेष रूप से नवरात्रि के समय कुंभ राशि वाले जातकों को करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि 9 दिवसों तक आपको नियम पूर्वक रहना है, यानी नियमों का पालन करना है, जो कि हम आपको बताते हैं। कुछ अभक्ष्य भोजन नहीं करना आपको। दूसरी बात, आपको बाल आदि नहीं काटने हैं, आपको नाखून आदि नहीं काटने हैं। 9 दिनों तक आपको लड़ाई झगड़े आदि तो कभी भी नहीं करने, लेकिन 9 दिनों तक विशेष ध्यान रखना है। 9 दिनों तक किसी से कोई लड़ाई झगड़े आदि ना करने की कोशिश करें, और किसी से भी झूठ भी नहीं बोलना है। यानी कि किसी भी प्रकार का अपने शरीर से, तन मन धन से किसी का गलत ना सोचें, ना तो गलत करें। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना, तभी यह आपको फल की प्राप्ति होगी। जो भी आप मंत्र जाप करेंगे या कन्याओं का भोजन करेंगे, उससे जो भी आपको फल की प्राप्ति होगी, उसका आपका कल्याण होगा। उससे आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। आपका यदि कोई मुकदमा चल रहा था, कोई बड़ा मुकदमा बहुत ही दिनों से चल रहा था, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए इस उपाय को आपको विशेष शुद्धता से करना है, नियम पूर्वक करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। एक काम आप और कर सकते हैं, नवरात्रि के ही समय आप 11 हनुमान चालीसा के पाठ भी कर सकते हैं, या सुंदर कांड के पाठ कर सकते हैं। उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। लेकिन आपको अखंड दीपक जलाना अति आवश्यक है। सरसों के तेल का ही दीपक जलाना है आपको। सरसों के तेल का दीपक जला करके जो भी आप पूजा पाठ आदि करना चाहते हैं, पूजा कर्म या मंत्र का जाप करना चाहते हैं, उसी स्थान पर आपको करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह नियम और यह उपाय बहुत ही सटीक लागू होने वाले हैं आपके जीवन में, आपके कार्यों में, आपके व्यापार क्षेत्र में, आपके पारिवारिक, आपके गृह शांति के लिए बहुत ही अच्छा योग बनाने वाले हैं। तो इसको आप विधि पूर्वक, नियम पूर्वक कीजिए, लाभ प्राप्त अवश्य होगा। हमको कमेंट में अवश्य बताइएगा, और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।